करो यदि कलयुगी जीव पर कृपा करने के लिए भगवान सुखदेव ने जो उपदेश किया जिसका नाम है भागवत कथा, उस कथा को श्रवण करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तस्मात् परम किंचन मनसुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। यह भागवत कथा ऐसे प्राप्त नहीं होता है जब जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का हमारे मानव जीवन में पुण्य उदित होता है तो भागवत कथा प्राप्त होता है। संसार के अनेक कार्य हो जाना ये धर्म नहीं कहलाता, ये भाग्य नहीं है, ये तो कर्म के फलीभूत है। लेकिन अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाए तो भाग्य की कृपा। आप सब जानते हैं इसी कथा को श्री सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान सुखदेव ने परीक्षित जी को जब श्राप लगा कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और उन परीक्षित के कल्याण के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज चिंतित थे। उसी समय आकाश से देवता लोग आ गए, क्या लेकर के? अमृत का कलश लेकर के सामने पधारे और अमृत का कलश देकर के उन्होंने कहा, हे परीक्षित जी आप अमृत पान कर लें और आप निश्चिंत हो जाएं। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने उस अमृत को ठुकरा दिया, सुखदेव जी के सामने कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, देवता तुम कब से उदार बनते चले आए हो? समुद्र मंथन जब हुआ, जब अमृत निकला, जो 7 काम करते बंटवारा किया तो भी राक्षसों को भाग नहीं दिया। अमृत इतना कठिन चीज बना दिया, लेकिन आज अमृत का कलश लेकर के आए, क्या कारण है? देवताओं ने कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि कथा हमको भी सुनने को मिल जाए और बदले में अमृत ही को देना पड़ रहा है। देखो अमृत और कथामृत में बड़ा अंतर है। अमृत पाने के बावजूद भी व्यक्ति को मरना होता है, अमृत पाने के बावजूद भी स्वर्ग से लोग नीचे उतरना होता है। लेकिन कथामृत पान कर ले तो किसी का दुर्गति नहीं होता। इसीलिए यहाँ कहा को सुधा को कथा को कांच को निर्महान ब्रह्मरातो विचारी तदा ये अमृत को तुच्छ बेकार घोषित करके कथामृत को श्रेष्ठ किया है। देवता को बड़ा दुख लगा। देखो स्वर्ग में कथा नहीं होती है, वैकुंठ में कथा नहीं होती है, साकेत में कथा नहीं होती है। क्यों? जहाँ भगवान स्वयं होते हैं वहां कोई उनकी चर्चा करने लगेगा। व्यक्ति जब वहां नहीं रहता है तब चर्चा होती है। इस प्रकार आज देवताओं को फटकार लगाया। देवता लोग यहाँ से चल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि हमको कथा पान करने का सौभाग्य नहीं मिला और इन मनुष्यों को मिला है, परीक्षित जी को मिला है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो कथा सुनने से परीक्षित जी का क्या होता है। और जब 7 दिन की कथा हो गई और उस कथा को सुनकर के परीक्षित जी का कल्याण हो गया, भगवत धाम प्राप्त हो गया, तब ब्रह्मा जी तराजू तौल करके अलग अलग तुला पर समस्त साधनों को रखा। एक फिर भागवत रखा, लेकिन भागवत का पलड़ा नीचे के नीचे भरा रहा। जिसमें वजन अधिक होता है वह वहीं पड़ा रह जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा करके बतलाया गया है। आज जब इन्हें पता चला है, मन ही मन विचार करने लगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उस ढंग से मन ही मन विचार करते हुए सोच रहे क्या करें क्या ना करें। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि यह भागवत कथा ही बड़ी श्रेष्ठतम को प्राप्त है, श्रेष्ठ बातें हैं, इसीलिए इनका आश्रय लेना अत्यंत जरूरी है, इनका आश्रय लेना चाहिए, यह बात बता रहे हैं। और भागवत के महिमा का गान हुआ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। राज्यो मोक्षं तथा भिक्षं
पुराधातापि विस्मितः सप्तलोके तुलामध्वासा तोऽन्यजः। ब्रह्मा जी ने भागवत के श्रेष्ठतम भाव को जाना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत की महिमा को जानकर के श्री शुक जी महाराज ने कहा कि जानते हैं कि भागवत कथा श्रवण करने से ही सबका कल्याण संभव है, हो सकता है। दूसरा प्रश्न किया महाराज, भागवत सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ से हुआ और किसने प्रचार प्रसार किया, उसके बारे में बतलाएं। और इसका सत्संग का ज्ञान किसको हुआ? तो शुक जी महाराज ने कहा कि सनकादिक भगवान ने नारद जी को ज्ञान दिया। अच्छा, नारद जी को ज्ञान दिया। नारद जी महाराज को तो दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है कि आप कहीं एक जगह नहीं ठहर सकते। और ब्रह्मा जी महाराज से कैसे इन्हें प्राप्त हुआ, सनकादिक से कैसे प्राप्त हुआ, आप हमें सब समझाएं। सुन करके आज कथा श्रवण करा रहे हैं। एकदा विशाल आया चत्वारो ऋषियों। एक बार संसार में घूमते घामते नारद जी महाराज का मन हुआ कि चलो संसार में चलते हैं। और हर जगह सत्संग के लिए तो ख्याति इनकी प्राप्त है। जहां लोग भक्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, नारद जी महाराज आगे पहुंच करके सत्संग सुना। नारद का मतलब लोग समझता है झगड़ा लगाने वाला। नारद का मतलब झगड़ा लगाने वाला, लेकिन नारद किसे कहते पता है? नारद ददाति। नार का मतलब होता है ज्ञान, नार का मतलब होता है जल, जल से बदला ज्ञान है। तो नारम ददाति ज्ञानम ददाति से नारद, जो सबको ज्ञान प्राप्त करा। आज भागवत कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं, नारद जी का देन है। वाल्मीकि रामायण प्राप्त है तो नारद जी का देन है। ध्रुव को जानते हैं तो नारद जी का देन है। प्रहलाद जी को जानते हैं वह श्री नारद जी का देन है। चंद्रहास को जानते हैं तो नारद जी का देन है। ऐसे नारद जी महाराज सत्संग के लिए गए। जब बड़े बड़े लोकों में गए तो वहां सत्संग का अभाव देखा। कलयुग के प्रभाव के कारण बड़े बड़े तीर्थ व्रत आदि खंडित हो चुके हैं, बड़ा मन दुखी हो गया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में भी गए, लेकिन वहां भी बाह्य जगत के आडंबर को देख करके उनका मन सत्संग के लिए नहीं रुका। कहे चलो गृहस्थों के यहाँ चलते। और जब गृहस्थों के यहाँ गए तो गृहस्थों के यहाँ जाने के बावजूद वहां भी देखते हैं तरुणों प्रभुता के हैं शालको बुद्धिदायक। हर घर में सब घर में स्त्रियों का बोलबाला हो गया। घर की मालकिन जो कहे वही काम होगा। और जिस घर में माता पिता से सलाह लेते थे और घर के सलाहकार साले साहब बन गए। श्याल को बुद्धि दायक, तरुणी प्रभुता गए हैं श्याल को बुद्धि दायक। अब कल्याण कैसे होगा? अब मन दुखी हो गया, कहाँ जाए कहाँ जाए। मन दुखी होने के कारण यहाँ से चले कहाँ? तो सब जगह घूमते घामते वृंदावन के पावन तट पर पधारे। और वहां पधार करके उन्होंने देखा क्या है? एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पैटन्वनि वहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीलार्हरेर्भूत्। भगवान जहाँ लीला करके गए उस स्थल पर गए। उस स्थल पर जाने पर, वृंदावन में जाने पर इनका मन आनंदित हो गया। किनका? नारद जी महाराज का। भगवान सुंदर लीला करके प्रस्थान किए थे, इसीलिए वहां गए, घूमे फिरे, आनंद तो है, भक्ति है। लेकिन वहां से लौट रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री सामने रो रही। उनको रोते देख करके आश्चर्य हुआ। बगल में बहुत सारी स्त्रियां पंखा कर रही थी और सामने दो बालक बुद्ध बना हुआ लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उनको रोते देख करके नारद जी के मन में आश्चर्य हुआ, ये लोग दुखी क्यों हैं, अस्वस्थ क्यों हैं? और उन्हें अस्वस्थ देख करके पूछा है आप अस्वस्थ क्यों हैं? सुन करके आज वहां से लौटना नारद जी चाह रहे थे, लौटने नहीं दिया और प्रार्थना किया है भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंता मपिनाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। महाराज हे साधुदेव, महात्मा को देख करके आज वंदन किया है
नारद जी ने उनके बंधन को स्वीकार किया है। पूछा आप कौन है, और वह देवी ने अपना परिचय बताया। अहम भक्ति इति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग नामानो कालयोगे नजर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग। हम दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटक में पली बढ़ी, कुचिन कुचिन महाराष्ट्र गुजरे जनतामृत, वहां से घूमते घामते आई है। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण इतना टेम्परेचर बढ़ रखा है कि लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य से शून्य हो रहे हैं, इसीलिए हम उदास हो रहे हैं। लेकिन यह तो वृंदावन की महिमा है कि वृंदावन में भक्ति आज भी है। भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति जहाँ नृत्य करती हैं वहाँ विराजमान है। लेकिन यह स्थिति होने के बावजूद भी विचार करें, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं। विचार करें, माँ जवान हो और बेटा वृद्ध हो जाए तो माँ स्वस्थ रहेंगी? माँ कभी स्वस्थ नहीं रह सकती, इसीलिए कोई उपाय करें। आज उनके इस प्रकार के भाव को सुन करके श्री नारद जी महाराज ने सब बातें समझा दिया है। देवी आप ठीक से समझो, कलयुग के प्रभाव के कारण यह स्थिति है, आप चिंता न करो। कलयुग के प्रभाव जैसे खत्म होगा फिर सब ठीक हो जाएगा। भगवान को पुकारो, भले कलयुग है लेकिन कलयुग होने के बाद जो भी भगवान मिल जाएंगे। देखो भगवान निकट में है, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे, भगवान ने रक्षा किया? भगवान ने रक्षा नहीं किया। रक्षा भगवान कब करते हैं? जब द्रौपदी अपने समस्त बल को छोड़ देती है। पहले तो अपने पूर्वजों कुल के लोगों का भरोसा है, पतियों का भरोसा है, शरीर का बल का भरोसा है, अपने दांतों का भरोसा है, अपने साड़ी को दांत से पकड़ रखी है। भगवान ने फिर तब तक भी रक्षा नहीं किया, लेकिन जब शरीर ने जवाब दे दिया तब पुकारते हे द्वारिकानाथ, और तब भगवान आए और तब भगवान ने रक्षा किया। भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान है लेकिन पुकारना पड़ता है। यह बात ध्यान देने योग्य है। भगवान को पुकारना चाहिए, और भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित करके भगवान मिल जाएंगे। भक्ति महारानी ने कहा क्यों छोड़ दिया? मार देते किसको? बोले कलयुग को। बोले नहीं, कलयुग में विशेष गुण है, यत फलम तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। आज इस प्रकार से भक्ति महारानी को समझाए हैं कि देवी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र को दुखी देख करके बड़ी उदास है और प्रार्थना किया है, जगति जगति माया यस्य काया नमस्ते वचन रचन में कम केवलम दुर्बलमपयातो यत्कृपातो ध्रुवो सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतामि। हे गुरुदेव, आपके चरण कमल में मैं भक्ति बंधन करती हूँ। जैसे आपने ध्रुव के ऊपर कृपा किया, जैसे आपने प्रहलाद के ऊपर कृपा किया, वैसे हम पर कृपा करें, हमारे बच्चे के ऊपर कृपा करें। भक्ति को समझाए, देवी चिंता मत करो, विधा खेद से वाले ओम चिंता पुरातम श्री कृष्ण नाम भोजन स्मर दुखम विनश्यति। जब कभी चिंता हो, दुख हो तो भगवान को पुकार। आज जब हम सबको दुख होता है तो हम भगवान को पुकारना छोड़ करके दिन रात चिंतन करने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। अर्थात भक्ति से जुड़ के रहने वाले जीव के घर में कभी धन का अभाव नहीं होता है।
चिंता फिक्र करने से शरीर रुग्ण हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले यही कहती होगी चिंता मत करो, है कि नहीं? चिंता से चतुराई होगी, सब खत्म हो जाएगा। करना ही है तो चिंता छोड़ो, चिंतन कर। क्या किस चीज का? तो श्री कृष्ण शरणागतम स्मरण, भगवान के चरण कमल का हाथ ले लो तो काम बन जाएगा। इस प्रकार प्रार्थना करने पर नारद जी ने समझाया है, देवी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे पुत्र को अगर मैं स्वस्थ न कर सकूं तो मैं डॉक्टर नहीं, मैं नारद नहीं, ये संत प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हें स्वस्थ करके छोड़ूंगा। और नारद जी महाराज